बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को मीरास के मसले के बीच में रखा है, यानी ऊपर बेटी, बेटियां, बाप, माँ, इनका हिस्सा बयान किया। उनके बाद ये आयत लाए। इसके बाद मियाँ यानी शोहर, बीवी और अखियाफी भाई यानी माशरिक भाई बहन, उनका हिस्सा बयान किया। बीच में ये आयत लाए, आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे पोते, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए नफ़ा के ज़्यादा करीब इनमें कौन है, किससे तुम्हें ज़्यादा नफ़ा मिलने वाला है, वो पता नहीं तुमको। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और ये भी फ़रीदतम मिनल्लाह कहा, यह अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया, लाजिम किया हुआ है। तो आपके सामने ये बात आई थी कि ज़वील फ़ुरूज़ जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए, उसको हम कम नहीं कर सकते, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जो है वो है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ है। तो वो रिश्तेदार कभी महरूम नहीं होते। उनमें एक तो बेटा है, बेटा कभी महरूम नहीं होता, बेटी महरूम नहीं होती। इसी तरह से बीवी और शौहर, मियाँ गुजरता है तो बीवी, बीवी गुजरती है तो शौहर, वो महरूम नहीं होंगे। समझ रहे हैं? हाँ। इसी तरह से बाप और माँ, कोई गुजरता है, उसके अब्बा अम्मा जिंदा हैं तो उसको मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। अच्छा, दादा है तो बाप जिंदा है मरने वाले का, तो दादा को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाप के जरिए रिश्ता है। इसी तरह से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो रिश्तेदार नहीं है। सौतेली माँ, सौतेली माँ जिसे पैदा हुए वो माँ चलो थोड़ी देर के लिए समझो कि गुजर गई है, गुजर गई, और बाप ने दूसरी बीवी की तो स्टेप मदर हुई। अब लड़का गुजर गया तो ये माँ हकीकी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। उसका कोई हिस्सा बेटे के अंदर, यानी जो उसका हकीकी बेटा नहीं उसमें नहीं है। हाँ, शौहर की तो बीवी होगी, शौहर गुजरेगा तो बीवी होने के एतबार से मिलेगा। समझ रहे बात को? तो सौतेली माँ अपने सौतीले बेटे की वारिस नहीं है। इसी तरह से शौकन की औलाद, शौकन की औलाद, एक आदमी की दो बीवियां हैं, उन दो बीवियों में से एक की औलाद है, दूसरी की नहीं है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो जिसकी औलाद नहीं, अगर वो गुजर जाए तो वो जो बच्चे उसके, वो इसके बच्चे नहीं है, ये शौकन की औलाद है। तो शौकन की औलाद भी अजनबी है, वारिस नहीं हो, यानी विरासत में। ये अलग बात है कि शौहर की औलाद है इसलिए पर्दा न हो, पर्दा न हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन वारिस नहीं होगी। वारिस होने के लिए बिल्कुल रिश्तेदारी क्लोज होना ज़रूरी है।
तो ये तो ज़वील फुरूज की बात थी जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुकर्रर कर रखा है। दूसरे नंबर पे असबात आते हैं। असबात, असबा किसको कहते हैं? जिसका अल्लाह ताला ने कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं किया है, लेकिन उनमें वो सलाहियत है, इनके अंदर वो सलाहियत है कि पूरा माल भी ले सकते हैं। हाँ, और अगर जिनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, उनको देने के बाद कुछ बचा है तो वो बचा हुआ उसको मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी गुजर गया और उसका बाप जिंदा है, उसकी औलाद भी, उसके औलाद में लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, तो सबको तकसीम करने के बाद कुछ मिलेगा, बचेगा। बाप का 1/6 तो है ही, लेकिन जो बचेगा वो भी बाप को जाएगा। वो असबा है इस वजह से। तो बाप असबा है, दादा असबा है, दादा का हिस्सा मुकर्रर कहने वो असबा है। तो असबे की कई किस्में हैं, कभी कभी उनको बचा हुआ मिलता है तो कभी पूरा भी मिलता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी गुजर गया और उसके वरसा में कोई नहीं, चाचा है, तो वो चाचा पूरा माल का मालिक बन जाएगा। अगर बीवी है तो बीवी को उसका हिस्सा दिया जाएगा 1/4, और बाकी है तो उसको दे दिया जाएगा चाचा को। असल में दीन के अंदर रिश्तेदारी देखी जाती है, और सबसे पहली रिश्तेदारी बाप की रिश्तेदारी होती है। इसलिए चचा, चचा के बेटे, बाप के बेटे, भाई, ये सब पहले, ये सब असबात है। और असबात की कोई हद नहीं है। क्या मतलब इसका? दादा, दादा नहीं तो परदादा, परदादा नहीं तो खड़दादा, मतलब कि आखिर तक अगर वो नहीं, उनकी औलाद में कोई है तो वहां भी जाएगा, कोई रिश्तेदार नहीं है। और दादा का, सगे दादा का भतीजा है, वो आएगा असबा बन के, कोई नहीं तो ये का मैं रिश्तेदार हूं। तो शरीयत के अंदर बाप की जो रिश्तेदारी है वो ज्यादा अहम समझी गई, इस लिहाज से। भतीजा और भतीजी है, भतीजा और भतीजी है, यानी सगे भाई की औलाद है, लड़का भी है लड़की भी है, चलो। और एक तरफ अखियाफी बहन की औलाद है। अखियाफी बहन का मतलब माँ शरीक बहन, माँ एक है बाप अलग है, बहन नहीं है, बहन की औलाद है। तो वो भतीजे भतीजी को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिश्तेदार है वहां रिश्तेदारी औरत के जरिए पहुंच रही है। जहां रिश्तेदारी मर्द के जरिए पहुंचती है वो ज्यादा कवी, औरत के जरिए पहुंचती है वो जवील, वो असबात नहीं रहते, वो जवील अरहाम बन जाते हैं। जवील अरहाम, जवील अरहाम के बाद में मैं आता उसके ऊपर। एक और मसला, एक आदमी ने बीवी को तलाक दे दी, औरत इद्दत में है, चलो इद्दत उसकी ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद उस जिस वक्त वो इद्दत में थी, पेट में बच्चा था, बच्चा था, तो अब ये बच्चा वारिस होगा कि नहीं? उसका वारिस होगा कि उसका नसब साबित है। समझ रहे हैं? मैंने कहा था आप लोगों के, इस्लाम में नसब का बहुत लिहाज रखा गया है, नसब। और नसब कहाँ देखा जाए? जहाँ निकाह बाकी, अलवलदु लिल फिराश वलिल आहिर अल हजर, बच्चा बिस्तर वाले का होगा, और जो जानी होगा उसको पथराव मिलेगा, वलिल आहिर अल हजर। तो जो मुतल्लका हमल वाली है उसका बच्चा वारिस होगा। खैर, जवील अरहम, जवील अरहम किसको कहते हैं? जवील अरहम उनको कहते हैं कि जिनका न कोई हिस्सा मुकर्रर है और न वो अपने बाप की तरफ से रिश्ते में आते हैं। मामू है, मामू बाप का साला, चाहे बाप का साला तो है लेकिन पहले माँ का भाई है तभी तो साला बना हो है। मामू है, खाला है, मामू की औलाद है, खाला की औलाद है, ये सब जवील अरहाम है। जब कोई नहीं रहा, जिनका हिस्सा मुकर्रर है वो भी नहीं है, असबात में से भी कोई नहीं है, तो फिर ये लोग आएंगे, अब इनको दो। समझ रहे बात को?
इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत होती तो क्या होता? अगर जवील फुरूज नहीं है, असबात नहीं है, जवील अरहाम नहीं है, तो बैतुल माल ले लेगा और वो जहां चाहेगा खर्च करेगा, है। और अगर बैतुल माल नहीं है तो जैसे गुज़श्ता मैंने अर्ज किया था आप लोगों को कि फिर नेकी के काम में खर्च कर दिए जाए उन पैसों को। हाँ। अच्छा, एक और बात बताऊं कि रद अलज़ ज़ौजैन, कभी कभी ऐसा होता है कि तकसीम करने के बाद भी बच जाता है, ऐसे इसको रद कहते हैं। रद के माना रिटर्न, रिटर्न। तो बीवी को चौथाई जिसका दे दिया, इसको भी माँ को इतना दे दिया, ये दे दिया, लेकिन अभी थोड़ा कुछ बचा है तो किसको दिया जाए? कहा कि मियाँ बीवी को तो नहीं दिया जाएगा, उनको तो 1/4, 1/4, 1/8 या हाफ जो कुछ है वो हो गया है। लेकिन अगर कोई ऐसी शक्ल है नहीं, कोई और रिश्ते, तो फिर उनको ही देना पड़ेगा। मतलब ये है कि मीरास के मसले में रिश्तेदारी को देखा जाता है, और जैसे मैंने कहा था कि जिना की जो औलाद होगी वो मीरास का हकदार नहीं होगी। लेकिन चलो एक बात है, मुनासखा हुआ, मुनासखा, मुनासखा जानते हैं आप लोग? मुनासखा किसको कहते हैं? मीरास को तकसीम ही नहीं किया गया, 100 साल गुजर गए और ऐसे ही जा रहे हैं बस। किसी को अल्लाह ने तौफीक दी तो अब मुनासखा, पूछो भाई पहले कौन गुजरा था? जब मैंने लास्ट दफा कहा था कि अगर कौन पहले गुजरा पता ही नहीं है तो उनका हिस्सा ही नहीं रहेगा। जैसे कि कश्ती डूब गई, कश्ती डूबी तो उसके अंदर कौन पहले गुजरा कौन बाद में गुजरा पता ही नहीं चलता। तो कहा इन उरसा को काट दो, बस इनको निकाल दिया जाएगा। अगर पता होता कि ये पहले ये बाद में, चाहे 1 मिनट बाद में ही हुआ हो, एक पहले गुजरा, इसका वारिस ये बन जाएगा, 1 मिनट बाद ये गुजरा, इसके बाद दूसरा गुजरा, इस तरह से वारिस बनेंगे। समझ रहे बात को? तो रिश्तेदारी को देखा जाता है। तो मीरास के अंदर हर चीज को शामिल किया जाएगा, चीजों के अंदर हर चीज को शामिल करेंगे। चाहे कर लेने का है तो उसको भी लिया जाएगा, देने का है तो उसको पहले निकाला जाएगा। चाहे जमीन है, चाहे प्लॉट है, चाहे मकान है। बाद दफा रिश्तेदार क्या कहते हैं? अरे हम रिश्तेदार, हम कहाँ जाएंगे? बहुत लोग यूं कहते हैं, हाँ हम कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक खानदान है, खानदान में 5 लड़कियां या 4 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। हर एक की शादी हो गई, लड़कियां अपने अपने घरे चली गई और उन लड़कियों का बाप गुजरा। तो अब जिस घर में ये लोग रह रहे हैं उनसे कहा जाए कि भाई मीरास तकसीम। अरे क्या तकसीम करना, हम कहाँ जाएंगे? भाई तुम कहाँ जाओगे? तो इनका क्या, लड़कियों का क्या? ये गलत सोच है। इसलिए कि जब दूसरे का हक वाबस्ता हो गया तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कहते कि हाँ पहली फुर्सत में उसको देखता हूँ। बात दूसरी जगह चली गई। मुनासखा में समझा रहा था आपको। मुनासखा ये है कि इसी मसले के अंदर कि 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, साथ में रह रहे थे, और जो मुखिया था घर का बड़ा वो गुजर गया, तकसीम नहीं हुआ। कुछ मुद्दत के बाद इन 4 लड़कियों में से एक गुजर गई, तकसीम नहीं किया। उसके बाद 4 बेटे थे, उनमें से कोई गुजर गया, तकसीम नहीं किया। फिर अल्लाह ने किसी को तौफीक दी कि यार कुछ करो। अब बैठे तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो उस मुद्दे को जो पहले गुजरा है उसको लिटाया जाएगा, यानी उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद 4 बेटे 4 बेटियां सबको निकाला जाएगा, हर एक को दिया। उसके बाद जो लड़की गुजरी है उसको लिखाया जाएगा। अगर उसके औलाद है तो फिर उसका नाम लिख के उसकी औलाद को दिया जाएगा। अगर औलाद नहीं है तो फिर इन्हीं भाई बहनों की तरफ जाएगा, फिर और उसका जो शोहर है उसको जाएगा। फिर वो जो भाई गुजरा था उसको फिर लाया जाएगा। फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उसको इसको कहते हैं मुनासखा। हाँ, वो किसी ने लिखा है कि दिमाग की चोलें हिल जाती है, दिमाग की चोलें हिल जाती है। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे देखो तो रिश्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है,
उसकी बीवी है, 2 बीवियां हैं, थोड़ी देर के लिए समझ, मैंने पहले कहा था आपको कि 2 बीवियां होगी तो ऐसा नहीं कि दोनों को 1/8 मिलेगा या 1/4 मिलेगा, 1/4 में दोनों शरीक रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जितनी ज़्यादा उनको इतना इतना मिलेगा, नहीं, फिर दूसरों का क्या होगा। तो क्या हुआ कि एक आदमी की शादी हुई, शादी से पहले ही कुछ उसने ऐसा कांड कर दिया कि बच्चा पैदा हो गया। तो जाहिर बात है, शादी से पहले बच्चा पैदा हुआ तो उसका नसब भी साबित नहीं और मीरास भी नहीं, उसका नसब भी साबित नहीं, मीरास भी साबित नहीं। अब हुआ ये कि उस आदमी को जिसने ये कांड किया, उसका बच्चा है, उसे अब दूसरे बच्चे पैदा हुए निकाह के बाद, निकाह के बाद पैदा हुए। निकाह के बाद पैदा हुए तो उस लड़के की जो माँ है वो तो माँ ही है नहीं, चाहे जिना का बच्चा, उसकी माँ तो तय होती है नहीं कि कौन माँ है, वो तो है ही नहीं। अगर वो माँ गुजरती है तो इस बच्चे का हिस्सा रहेगा, समझ रहे, इसकी तो माँ है। और अगर इसके जो माशरीक भाई हैं, उसके माशरीक भाई यानी बाप ने शादी करने, निकाह करने के बाद जो औलाद पैदा हुई, वो तो माँ एक है, इसलिए अखियाफी भाई बहन हुए ने। जब अखियाफी भाई बहन हुए तो इन भाइयों में से गुजरता है तो फिर रिश्तेदारी इस बुनियाद पर मिलेगा उसको। बाप बेटे का रिश्ता तो नहीं है, इसलिए कि हराम की औलाद है, तो नसब भी साबित है, मीरास भी नहीं। लेकिन इधर माँ गुजरती है तो बेटा है इस वजह से, उधर माँ एक है तो भाई होने की वजह से। तो ऐसा नहीं है मीरास के अंदर कि सिर्फ एक तरफ देखा जाता है, सारी रिश्तेदारियां देखी जाती है। और उसमें एक आदमी को कई कई दफा मिलता है, कई दफा मिलता है। मिसाल के तौर पर वही 4 भाई और 4 बहन वाले मसले के अंदर एक भाई ऐसा है कि उसकी औलाद नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, तो उसको जो हिस्सा मिलेगा वो उसके भाइयों में तकसीम होगा। तो तमाम किस्म की रिश्तेदारियों को सामने रखकर जो बनाया जाता है और 1 स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसको मुनासखा कहते हैं। इस तरह से मीरास तकसीम की जाती है। और सबसे अहम मसला यही है मीरास के अंदर, मुनासखे का। ये याद रखना, कौन पहले गुजरा था, कौन बाद में गुजरा था, ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी होता है। वरना अगर ऐसा हुआ कि कोई पहले गुजरा था, आपने उसको बाद में लिखा दिया, तो होगा क्या? जो जब मरता है उस वक्त कौन कौन रिश्तेदार है वो देखा जाता है। जब हम तकसीम करते हैं उस वक्त नहीं देखा जाता कि अभी कौन कौन है, नहीं। जिस वक्त ये जो मुखिया बड़ा आदमी मरा था उस वक्त कितने जिंदा थे, का इतने थे। अच्छा, वो दूसरा मरा उस वक्त कौन कौन जिंदा था, ये सारी चीजें देखी जाती है। हाँ, तब जाके मुनासखा तैयार होता है। आजकल ऐप तो उसकी आ गई है, ऐप है, लेकिन उसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जब तक पूरी रिश्तेदारियों को समझा ना जाए। कोई है इसके बारे में सवाल हो तो? मेरे पास एक सवाल है। अभी जैसे आपने कहा एक बाप होती ना सबसे बड़ा फैमिली का, जो हाँ। मतलब प्रॉपर्टी उसका है। हाँ हाँ। 4 भाई है। हाँ। अगर जो वो भाई उसमें से एक पहले गुजर गया, हाँ, और बाप अभी जिंदा है, और तो उसका एक को बच्चा नहीं है, सिर्फ बीवी है, उसका बीवी के कुछ मिलेगा कि वहीं से बंद हो जाएगा? जो बड़ा है ना मुखिया, हाँ, बाप, हाँ, उसके हिस्से में से तो नहीं मिलेगा, उसके माल में से नहीं मिलेगा। वो लड़का गया तो उसका लड़के का अगर कुछ है, लड़के का खुद का कुछ है, नहीं, लड़का कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका बीवी का क्या होगा? उस बीवी का फिर उसको अगर वो मुखिया वसीयत कर दे तो, इसलिए कि जो बीवी है, पतो है, जिसको हम पतो कहते हैं, पतो का रिश्ता ससुर के साथ किसके वास्ते से है? बेटा ही नहीं है। जब बेटा ही बीच में से गुजर गया तो उसको जब मिलने वाला था वो मेन आदमी चला गया, तो बाप को चाहिए। तो वो तो एक किस्म के अनफेयर है। नहीं, मतलब तो यही कहेंगे कि वास्ता जब चला जाता है तो फिर जैसे दरख्त है, दरख्त को तने को काट दोगे तो डालियां तो खुद ब खुद गिर जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, दादा को चाहिए, बाप को चाहिए, ससुर को चाहिए कि कुछ वसीयत कर दे कि वो बर्बाद ना हो जाए, वो गुम ना हो जाए। बेटा बच्चे हैं तो हैं, बच्चा हो तो बच्चा को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही तो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, ये मसला मैं आप लोगों को सुना दूं
कि इसके ऊपर मैं 2-3 दफ़ा यहाँ बतला चुका हूँ। अच्छा हो आपने फिर से पूछ लिया कि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है। तो उसका जवाब ये है कि यतीमी जो है, यतीमी एक बहुत बड़ा दर्जा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक किस्म की मुशाबहत है। जब मुशाबहत है, जैद के 2 लड़के थे, आम्र बकर। आम्र जैद की जिंदगी में फौत हो गया। उसने एक बच्चा अब्दुल्ला नामी छोड़ा, फिर जैद खुद फौत हो गया। तो जैद दादा की जायदाद में अब्दुल्ला का हिस्सा है या नहीं? अगर जवाब नफ़ी में हो और उसका चचा भतीजे अब्दुल्ला को जायदाद में से कोई हिस्सा न दे, न तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम करे, तो उसका फेल जायज़ है या नहीं? यानी ऐसा करना कि लावारिस छोड़ देना। जवाब, विरासत में क़राबत क़रीबा क़राबत बईदा को महरूम कर देती है। मतलब ये है कि ये जो एक लेवल के भाई बहन मौजूद हैं तो नीचे के लेवल वालों को गिरा देंगे। अगर और कोई भाई ना होता तो पोता वारिस होता, समझ रहे? और कोई बेटा ना होता तो ये पोतों में से जो भी जितने भी पोते हैं सब वारिस होते। तो जो कराबत करीबा यानी बहुत क्लोज रिश्तेदारी कराबत बईदा को महरूम कर देती है। यही उसूल उस सूरत में भी जारी है कि बेटों के सामने पोते महरूम होंगे, खा उन पोतों के बाप जिंदा हो या वफात पा चुके हो। बेटों के सामने पोते महरूम होंगे। इसका मतलब यह है कि दादा है, दादा गुजरता है और सारे बेटे मौजूद है तो पोतों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि बेटे मौजूद है। समझ रहे? तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा लोगों ने, किसी ने तो यहां तक कहा कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, यानी चेंजिंग होनी चाहिए। सवाल सुन लेना पूरा, मैं आपको सुना देता हूं, और ये मैं जिसको ढूंढता था वही है। ये कुरान करीम में अगर फरमाया गया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी औलाद तुम्हें पता नहीं कि उनमें से तुम्हारे ज़्यादा करीब नफ़ा के लिहाज से कौन है। सवाल पैदा होता है कि दादा के तरके से यतीम पोतों का महरूम रहना बहुत ही अजीब सी बात है। रहमत और राफत का तकाजा तो यह कि यतीम को ज़रूर दिया जाए। कुरान हकीम ने अगरचे सराहतन नफ़ी नहीं की, मगर जो उसूल मुकर्रर फरमाए उनकी बिना पर यतीम पोते लामहाला महरूम हो जाते। सुना है मिस्र में ये कानून बना है कि दादा पर ज़रूरी है कि वो यतीम पोतों के लिए वसीयत कर दे। इजिप्ट में ये रूल बना है। अगर वो वसीयत किए बगैर वफात पा जाता है तो काजी इस तरह तकसीम करता है कि यतीम बच्चे महरूम न रहें बल्कि अपने बाप का हिस्सा हासिल करें। मिस्र की मिसाल में यहाँ भी कुछ मेंबरान पार्लियामेंट का इसरार है कि पर्सनल लॉ में तरमीम की जाए और इस तरह का कानून बनाया जाए। अब सवाल ये कि क्या यतीम बच्चों के मुतालिक ये एहसास लोगों का सही है? अगर सही नहीं तो क्यों? क्या मुनासिब है कि मिस्र की तरह यहाँ भी कानून में तरमीम कराई जाए? जवाब, ये एहसास सही नहीं है। और न सिर्फ ये कि तालीम इस्लाम से नावाकिफियत है, बल्कि मालूम होता है कि सवाल करने वाले ने निफाज कानून के असरात और कुदरती तकाज़ों से भी नावाकिफ़ है। पर्सनल लॉ में तरमीम के शौक़ ने उसको नावाकिफ़ बना दिया है। निफाज कानून बिल के अदल व इंसाफ और हक़ व सदाकत पर अमल करने में भी बसा औक़ात ऐसी सूरतें पेश आती है कि वो निहायत कड़वी, तल्ख़ और नागवार होती है। उस कातिल से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जिसने बेकसूर इंसान और साले नौजवान को किसी तासुब की बिना पर कत्ल कर दिया हो। लेकिन जब उस कातिल को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो ख़ुद उसकी हालत किस कदर दिक्कत अंगेज़ होगी। फिर उस कातिल ने कसूर किया था, उसकी बीवी, बच्चों, माँ बाप ने क्या कसूर किया था कि उनको तरपाया जा रहा है। अगर बदकिस्मती से ये कातिल फैसले लिखने वाले जज का हकीकी भाई या बेटा हो तो गौर फरमाइए कि एहसास किस दर्जा कलक अंगेज़ होगा। इसी किस्म की नफ्सियात का लिहाज करते हुए कलामुल्लाह में जहाँ अदल इंसाफ कायम बरकरार रखने का हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन यकुन गनियन और फ़कीरन फल्लाहु औला बिही, अगर वो गरीब, अगर मालदार है या फ़कीर है, अल्लाह उनसे ज़्यादा करीब है। ये आयत कुरान करीम की शहादत के बारे में, कुरानी शहादत के बारे में, कानून के निफाज की यही शान होती है। मशहूर मक़ूला है, कानून अंधा बहरा होता है।
फ़राइज़ के सिलसिले में भी ऐसी सूरतें पेश आती है जो नफ्सियात के ख़िलाफ़ होती हैं, जैसा कि मामला मसऊला में यानी जो सवाल किया उसमें कुरान करीम ने ऐसी सूरतों की पेशबंदी के लिए ये हुक्म दिया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन इला क़ौली यूसी बिहा औदे। तो अस्नाए कलाम में अभी जुमला तमाम फ़राइज़ का बयान नहीं हुआ था, इरशाद हुआ, मैंने कहा ना कि बीच में लाए, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम, अल्लाह ताला ने बीच में इसको लाए, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि नफ़ा रसानी के लिहाज से कौन सा रिश्ता तुमसे ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा ही उसका फैसला कर सकते। बहरहाल इस तरह का एहसास सही नहीं। देखना यह चाहिए कि कानून जिसके निफाज के वक्त इस तरह के रिक्कत अंगेज जज्बात बेदार हो, उसकी बिना अदल इंसाफ पर है या नहीं। इस आम अकीदे के अलावा कि अल्लाह ताला का हर हुक्म इंसाफ और अदल पर मबनी है, ये खुली हुई बात है कि करीब का ताल्लुक बईद के मुकाबले में ज़्यादा होता है। शाख का हक पहले है, शाख दर शाख का बाद में। क्या ये उसूल अदल के ख़िलाफ़ है या आईने अदल है? अगर ये उसूल न माना जाए तो फिर दादा के तरके में तमाम ही पोतों का हिस्सा होना चाहिए। इसी एक पोते का क्यों? इसी एक पोते का क्यों? सभी पोतों का रखो। अगर ये उसूल सही है तो इन उसूल पर अमल करते हो अगर कोई सूरत इंसानी नफ्सियात के ख़िलाफ़ हो तो इन नफ्सियात को नज़रअंदाज न किया जाएगा, उसूल को तर्क नहीं किया जाएगा। फिर यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नज़र सिर्फ ज़ाहिर पर हो जाती है, मगर खुदा दाना व खबीर जो कानून इस्लाम का मुकन्निन है, ज़ाहिर के साथ बातिन भी उसके सामने। यतीमी बेशक एक मुसीबत है, लेकिन यह मुसीबत इंदल्लाह एक फ़जीलत है। कानून इलाही की तदवीन के वक्त वो फ़जीलत भी पेश नज़र होगी। एक तरफ तरका है, दूसरी तरफ ये फ़जीलत, दोनों जमा नहीं होते। बेटों को माल मिलता है, वो इस फजीलत से महरूम है। पोतों को यह फजीलत दी गई, उनको माल नहीं मिला। मिस्र में अगर ये कानून बनाया गया है तो ये कानून अदल नहीं बल्कि कानून जुल्म है। इस तरह का कानून उसी वक्त सही हो सकता है जब जज कानून काजी को तकसीम करने का हक हो। काजी को हक नहीं है, काजी को भी कुरान को ही फॉलो करना पड़ेगा। जहां ये हक ना हो वहां इस तरह का कानून सरासर तकल्लुब और शख्सी मिल्कियत बर्दाश्त पर दस अंदाजी है, कतन मुनासिब नहीं है, क्योंकि नुसूस कुरानी और अहकाम खुदावंदी में तरमीम होगी जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना उनके लिए जायज़ है कि वो बर्दाश्त करें। समझ रहे बात को? तो इस्लाम ने जो दादा को कहा कि तू वसीयत कर, अब तेरे ऊपर है कि तुझे उस बेवा का कोई ख्याल है कि नहीं। समझे? बहुत सी जगह जुल्म भी होता है, बहुत जगह गलत फ़ायदे उठाए जाते हैं इस तरह से। तो दादा आगे से पेपर बना के रख दे तो कोई बोले नहीं। दादा अगर, लेकिन एक बात है ना मुनीफ कि दादा ने अगर पेपर बनाए, वही वसीयत, वही बात होगी। अगर उनके लिए लिख दे कि भाई इसका इस बच्चे का दे दिया जाए, या इसकी औलाद को मेरी तरफ से इतना, या ये कह दे कि तुम लोग इस मेरे गुजरे हुए बेटे को भी अपने भाई के ये समझ के उसका भी हिस्सा रख देना, ये मेरी वसीयत है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जानता कौन है, ये समझता कौन है? और एक सवाल और है, हाँ, वही सवाल है, हाँ बोलो, चेंज कर। हाँ हाँ, अभी जैसे मतलब वो फैमिली में 3 बेटे हैं, 1 बेटी, हाँ, और तीनों बेटा गुजर गया सेम टाइम, एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। हाँ, अभी बचा बेटी और पोते हैं। हाँ, समझो 3 पोते हैं हाँ, और बेटी है, 3 बच्चे जो उसके थे गुजर गए। ये कैसा वसीयत? नहीं, इनको तो मिलेगा, इनका पूरा हिस्सा मिलेगा। 3 पोते, तो बेटी को डायरेक्ट बेटी सब को नहीं मिलेगा, नहीं, बेटी को बेटी होने की वजह से उसको हाफ मिलेगा। मगर अब बेटा अब जो बचा है वो इन 3 बेटों के अंदर इक्वल तकसीम होगा। पोता लोग नहीं। हाँ, पोता, तो उसमें डायरेक्ट पोता लोग। हाँ बिल्कुल, बेटा नहीं, कोई भी बेटा नहीं है तो फिर पोतों को महरूम कोई नहीं करने वाला होगा। समझ रहे? सही है, बेटा नहीं है। और कोई? बहुत सब ऐसे होता है जो बीबी होती है ना, हाँ, बच्चा होता है इधर से और मर जाता है, वो लड़की वहाँ अपना लड़का को लेके अपने मैके चली जाती है। अब 20 साल बाद आता है वो लड़का के टाइम, तब आके क्लेम करता है, तो उसके ऊपर क्लेम। जाहिर बात है कि बाप तो वो था, उसका जो गुजर गया उसका तो बाप था ना, फिर 52 दिन तो बाप को ख्याल नहीं। कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले भी कहा कि शरीयत के अंदर खिदमत की बुनियाद पर माल नहीं मिलता, रिश्तेदारी की बुनियाद पर बेटा है मिलेगा, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में चला गया हो। लेकिन और एक मसला बताओ, ये इस पे बात और याद आई मुझे कि एक आदमी गायब है, एक आदमी गायब है,
और उसका अब्बा गुजरा है और उसके भाई मौजूद है, तो क्या करेंगे? क्या वो 3 भाई पूरा तकसीम कर लें और उसको रहने दें? नहीं, उसका हिस्सा रखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कब तक रखें? तो इतना कि उसकी उम्र के लोग गुजर जाए वहां तक रखें। समझ रहे हैं? और कोई मेरे हिसाब से तो मेरा शेयर मिला नहीं है? तुम्हारा नहीं मिला अभी? वो गया आप गया नहीं? इनको कंप्लेन करो। और कोई? मैंने उसको बोला तुम जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तुम नहीं हो। मेरे कुछ नहीं मिली। भूल जाओ। और कोई? हाँ साहब, आपको भी शक बहुत है। लिख रहा है, पढ़ रहा है, अच्छा। बताएगा, पूछिएगा। और कोई? मोमिन? Yes. confusing है ना? कोई कॉम्प्लिकेटेड है। हैं? मगर एक टॉपिक पे बहुत सारा लिख के होता है तो तब समझ में आएगी ना। अच्छा एग्जाम्पल, अभी जैसे एक धंधा चले राइट, 2 बेटे या 4 बेटे, 1 बेटी है, अगर उसके शादी वक्त अगर बाप बताए कि बेटी मैं ये आपका शेयर ना दे जाओ, बयान के बाप मर गया, वो शेयर वो तीनों बच्चों को होगा कि वो बेटे को फिर मिलेगा? मिलेगा। जिंदगी में जो खर्च कर रहे हैं वो हदिया है, गिफ्ट है, वो मिरास नहीं है। इतना ही फिर जितना खर्च बेटी भी शादी में किया है इतना ही बेटों को भी दे दो कि बेटा ये मैंने इस पे खर्च किया था, तुम लोगों को दे देता हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लेना। समझ रहे? ये इम्तियाज एक ऐसा फन है कि जितने लोग हैं इतने किस इसमें मसले हैं, उसमें सब चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी गुजरा, का बीवी छोड़ा है, 2 लड़के छोड़ा, 3 लड़कियों को छोड़ा, तकसीम करो। अब इसका मसला अलग बनेगा कि भाई इसको 8 से तकसीम करेंगे, बीवी को एक हिस्सा दे देंगे, और जो बच्चे लड़के हैं 2 उनको 2-2 हिस्से देंगे, और जो लड़कियां 3 हैं उनको 1-1 हिस्सा देंगे, 8 हिस्से ऐसे तरह तकसीम होंगे। ये तो बहुत आसान सा मसला था। लेकिन अगर माँ भी आ गई तो फिर माँ का 1/6 रहेगा, बीवी का 1/8 है, तो 24 से मसला बनेगा। औरत को 3 मिलेगा इसलिए कि 24 का 3 1/8 है। उसके बाद जो बचेगा उसमें से 4 हिस्से माँ को मिलेगा इसलिए कि वो 1/6 है 4। अब जो बचा है वो बेटों और बेटियों में डबल सिंगल के हिसाब से तकसीम। ऐसे तो हज़ारों मसले बन सकते हैं। समझ रहे? बस इतना मालूम होना चाहिए कि कौन महरूम नहीं होगा, कि भाई बेटा कभी महरूम नहीं होगा, बेटी महरूम नहीं होगी, माँ महरूम नहीं होगी, बाप महरूम नहीं हो। महरूम के माने उसको मिलेगा नहीं। महरूम अलग है, मरहूम अलग है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जनाजे के अंदर भी लिखते हैं, उसमें भी ये मरहूम के बजाय महरूम लिख देते हैं। उसको महरूम के माना नहीं, जो उसको महरूम रखा गया है उसको नहीं मिलेगा। और मरहूम के माना गुजर गए, रहम जिस अल्लाह ताला उस पर रहम करे, जिस पर रहम किया गया। समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी दादा का भी हिस्सा होता है, तो जैसे जितने लोग होंगे ना इतने मसले होंगे। बाकायदे उसके लिए किताबें लिखी गई, और सिर्फ 2 आयतें, 2 या 3 आयतें, इन्हीं 3 आयतें और कुछ हदीसें, इन हदीसों के ऊपर मुस्तकिल ये बाब का एक किताब कायम है, किताबुल फराइज। किताबुल फराइज इसको अहमियत क्यों दी गई? यहाँ इसका मसला है। देखो एक बात, मेरी आखिरी एक बात सुन लो। जब इंसान में देने का जज्बा हो ना, देने का, मुझे तो देना है, जो कोई लड़ाई नहीं है। जब लड़ाई इसकी है लेने का, हर एक आदमी लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। हाँ, अगर ये आदमी सोच ले, और एक बात लिख कर तुम ले लो मेरी, कोई आदमी अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी से आगे नहीं आया। अपनी मेहनत से जो आगे आया है ना, वो बाप दादा की प्रॉपर्टी से नहीं आया है, देख लेना आप। और जो आगे आने की कोशिश की, वो अय्याशी में और बाप दादा की कमाई के ऊपर ऐसे ही जल से करके खलास कर दिए। अपनी मेहनत से अल्लाह ताला जो देता है उसमें बरकत भी होती है, उसमें खैर भी होती है। बेटी का शादी करने का पैसा खर्चा किया, हाँ। फिर पैसा लगा को भी दे दो, लेकिन हमारा जो संपत्ति है ना, बहन तो उतने नहीं मिलेगा, हमें जितना मिलेगा है? हमारा जो जितना संपत्ति है, बापू जो संपत्ति हमें मिलेगा, हाँ।
मे भी जितना भी है वो तो आधा मिलेगा बहन का, फुल मिलेगा, आधा मिलेगा। आधा मिलेगा, लेकिन बहन का शादी में थोड़ा पैसा खर्चा किया। किसने कहा था? शरीयत ने तो नहीं कहा था आपको कि इतना खर्च करो। वो अपने नाम करने के लिए तो किया था कि मेरा नाम होगा कि न्यूजीलैंड से आया हुआ है, देखो कितना खर्च कर रहा है? हाँ, कितना लाया है देखो। तो वो तो नाम के लिए तुमने खर्च किया था। लड़की को क्या मिला उसमें? चलो बताओ। खर्च किया, लोगों को खिलाया पिलाया, ये किया, लड़की को क्या मिला? तो फिर एक काम करो कि अपना एक इसका टारगेट करो कि हमारा इतना है, शादी में हर बच्चे पर इतना खर्च करूंगा, बस बात खलास। भाई तेरा खर्च करना है का नहीं, तो हम ले तेरा पैसा ले ले, तू तेरे इन्वेस्ट कर, है वो तू तेरी शादी में खर्च करूं इतना। वो कहे कि नहीं क्यों खर्च करते हो, कहा तेरा पैसा ले तू इन्वेस्ट कर। हम ये नहीं करते क्योंकि ये है नहीं, बाहर नहीं आएगा। और हमारे जो शादी करेंगे बड़ी, उसमें नाच गान सब कुछ होगा। अरे बड़ा बहुत पैसा खर्च किया है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि आप, लड़की की शादी में कोई खर्चा ही नहीं है। कौन सा खर्चा बताओ आप? कोई खर्चा नहीं है। खर्चा तो लड़के के ऊपर है कि उसको मेहर निकालना है, उसको वलीमा करना है, अगर करना है सुन्नत है तो। बाकी और कोई खर्चा तो नहीं। तो कसूरवार आप हैं और कोई? अच्छा, एक सवाल और है। अभी जैसे भाई लोगन रहे और एक भाई उसमें से गुस्साई गए और कुछ हो गया और फैमिली छोड़ के चला गया, समझो निकल के चला गया या बेदखल कर दिया या कुछ भी किया, उस मसले में कैसे जब तकसीम होगा तो किस तरह से डिवीजन, उसका हिस्सा जो होगा वही लेगा। अगर जो यहाँ भाई ने दबाव डाला ऐसे इनको मिल गया तो दिया नहीं, बिकॉज कभी कभी कोई सिचुएशन में 10-10 साल 20-20 साल भाई भाई में बात नहीं होगा। बात तो यहाँ तक पहुँची है कि अभी एक जगह जनाजा हुआ, भाई का जनाजा, भाई नहीं आए। तो इस मसला में तो वो पैसा जब मिलेगा जो यहाँ घरे रहेगा उनको मिलेगा ना। इससे तो अभी बातचीत नहीं है, 10-20 साल बात नहीं हुआ, उसका कांटेक्ट नहीं है। तो कांटेक्ट का मतलब ये है कि आपको ये बताना कि जिंदा है, इतना तो है, उसका हिस्सा रहेगा। वो देना है या नहीं देना वो अलग बात है, वो इसका हिस्सा है और दे देना चाहिए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि कोई गुजरे सेम टाइम हिसाब कर दो ताकि लंबी बात ना हो। बात बिगड़ती है जितना जमाना जाता है, नीयतें बदलती है। अरे यार इतना साल हमने जमा किया, उसको देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि बाप की मीरास को जितना बढ़ाया हो, बाप गुजरा उस वक्त प्रॉपर्टी सिर्फ 3 मिलियन की थी और एक भाई अलग होकर अपना करने लगा। तो हमारे खानदान में ऐसा हुआ, मेरे मामू के घर पे ऐसा हुआ कि मेरे सगे मामू के 2 सगे मामू, उनका एक बेटा, एक मामू का लड़का अकेला एक बेटा था और 2-3 बेटियां थी, वो घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के जाके उसने सूरत के अंदर जाके धंधा किया, रिक्शा चले, अपने वहां पर प्रॉपर्टी बनाई। और दूसरे मामू थे, उसके बेटे वहीं पे पड़े रहे। और जब तकसीम की बारी आई तो जाहिर बात है उसका एक बच्चा, उसका तो जो हिस्सा है, चाहे तुम्हारे 10 बच्चे हैं वो तुम्हारे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 है तो 10 का अलग अलग मिलेगा। वो एक मामू का मिलेगा, उसमें से 10 तकसीम करो, दूसरे मामू का है उसका तकसीम करो। तो अब कहने लगे कि यार उसका तो वो उसका है, ये उसके बाप का है। इसलिए मीरास जिसका हक है ना वो माफ नहीं होता है। इसलिए अगर वो नहीं लेना चाहता कि ले पकड़ ले लिया, अब नहीं चाहिए मुझे देने चाहिए, खत्म। एक आदमी कहता मुझे नहीं चाहिए आपसे, क्या 10 साल के बाद कहता मुझे चाहिए, देना पड़ेगा। हाँ बोलो। सॉरी, पहले नहीं रहा था, मैं भी आई मिस्ड इट, राइट? सॉरी फॉर जस्ट फॉर रिपीटिंग, राइट? अगर आप विल बना रहे हैं तो इफ दे हैव 2 चिल्ड्रन है ना, एक बेटी है एक बेटा है, तो विल में किस तरह से जो शिया जाएगा, किस तरह? देखो एक बात है, विल में पहले बीवी है तो ऐसा विल बना है कि अगर इफ आई डाई बिफोर माई वाइफ my wife will be given 1/8 and where property will divided, कितने लड़के का? 2, एक बेटी एक बेटा है, divided by 3, 2 for son and 1 for daughter। लेकिन अगर मदर है तो फिर वो मसला और बढ़ेगा। फादर भी है, क्योंकि फादर होता है तो फिर लिखना पड़ेगा। आप गुजर गए और बाप मौजूद है तो कहता अब्बा आपका तो नाम ही नहीं अंदर, आप नहीं, शरीयत ने तो रखा है। इसलिए ये सारी शिकों को रखा जाता है।
ये जनरेशन में कोई बाप के माई के बारे में भुला जाए, ये जब मिले सब लड़कन में तकसीम हो जाए। अच्छा, फिर फर्स्ट टाइम हम लोग सुना। और एक जगह वो जगह अगर एक बेटी एक बेटा है, अगर 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियां और एक बेटा, 1 बेटा, तो 4 से बेटे को 2 मिलेंगे, 2 बेटियों को 1-1 मिलेगा। उसमें 4 यानी बीवी को 1/8 देकर जो बचा है उसके कितने, 2 लड़कियां, हाँ, तो 4 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1-1 लड़की को मिलेगा। कुरान में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, एक मर्द को 2 लड़की औरतों के बराबर मिलेगा, लिहाजा लड़के को 2 लड़की समझ के सब चलो। और कोई शाहिद? इसलिए कहते हैं इस्लामिक तरीका में यह विल नहीं बना है। हाँ, कोई कागज पत्थर नहीं हुआ, उसको फैसला कौन करेगा? शरी पंचायत, अगर इस्लामी हुकूमत है तो फिर काजी, शरी काजी करेगा। अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो फिर गवर्नमेंट, तो आप जानते हो कि गवर्नमेंट के रूल क्या होते हैं। हाँ, कुछ है नहीं रखोगे तो फिर तो हिसाब होगा ही, रखोगे ही नहीं तो फिर कोई हिसाब नहीं होगा। अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में ही कुछ कब्जा करा दे, बीवी को दे का भाई तेरा कब्जा, बच्चों को कब्जा करा दिया, अब आदमी कहा कि बीवी की प्रॉपर्टी में रह रहा है, अच्छा है ना, उसको पकड़ नहीं होगी कि तेरे पास, मेरे पास तो घर भी नहीं था, है। इनको मैं कह रहा था फिरोज भाई को, तू नसीबदार है, कहते कहेगा मेरे पास तो मेरी बीवी का घर था, मेरा तो घर था, ये तो मेरी बीवी का है, मेरा नहीं है, तो इसका हिसाब ही नहीं होगा कि भाई इसके पास तो था ही नहीं। लेकिन हम लोग ये डरते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, हाँ, ये सोचते हैं कि रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि पहले से कॉम्प्रोमाइज़ वाला मिजाज रखो, तालमेल अच्छा रखो बीवी के साथ, बच्चों को भी तालीम दो, आगे चलकर वो प्रॉपर्टी के लिए लड़े नहीं। हाँ, ये बहुत ही बुरी बात होगी कि आदमी गुजरने के बाद माल के लिए लड़ रहे हैं, माल के लिए। और बड़े बड़े खानदानों में ऐसा हुआ है, जहां नहीं होता वहां कोई लड़ाई नहीं होती। सही है कि नहीं? अच्छा, मान लिया जाए 3 बेटा है, ठीक, हाँ 2 सदा दिन से बाहर रहे, हाँ एक ही बाप के साथ था, हाँ, सब कुछ वो जानता था, माल दौलत वो लेन देन जनता था। अच्छा, बाप गुजर गया, एक कहता है मेरा बाप मुझे दे दिया था, और मेरे भाइयों को वो स्कैम में नहीं लाता, वो गुनहगार है। चाहे बेटे कहीं चले गए हो, उसको माँ बाप की सेवा का मौका मिला, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे होता कि मेरा बाप मुझे दे दिया था, मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो देखो एक बात सुनो, जब बदनीयती हो तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। जब आदमी की नीयत ही यह है नहीं देना है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए कहा कि अपनी औलाद को दीनदार बनाओ, ताकि दीनदार बनेगी तो दीन को जिंदा करेगी। अगर दीनदार नहीं बनाएंगे तो क्या करेगी? लड़ाई झगड़ा करेगी, हक नहीं देंगी। हक तो असल है हुकूक अदा करना। नमाजें अगर आपकी कमी रह गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर सकता है। रोज़ों में कोताही हो गई, ये हुकूकुल्लाह है, लेकिन हुकूकुल इबाद तो कहा कि नहीं, वो तो तुम्हें आपस में समझ करना ही पड़ेगा, उसको सॉल्व करके तब तक के जन्नत में जाएंगे। ये बताया है, अगर बाप लिख के बाप कर दे कि बेटा हमारे गुजरने के बाद में ये बेटा का है, तब नहीं चलेगा। उसमें गुनहगार बाप है, बाप गुनहगार है। बाप गुनेगार, और बाप को बेटे को समझना चाहिए कि मेरा बाप गुनहगार होकर मरा है, तो मैं उसको गुनाहों से कैसे निकालूं। मैंने एक आदमी को फिजी में इस तरह कहा कि यार तुमने तो कहा हमने 4 भाइयों ने ले लिया, बहनों को कहा यार भाइयों ने ना कहा, तू तेरे अंदर आया है वो क्या, तो मुझे बता दो हिसाब। मैंने कहा $2,500 तेरे 4 बहनों का तेरे अंदर है। उसी सेम टाइम गया और दे दिया। उसने मुझे कहा यार इतनी खुश थी। मैंने कहा जाहिर बात है, हकदार को हक मिलेगा तो खुश होगा, हकदार को हक देना चाहिए। किसी का लेकर हम कभी आगे नहीं आ सकते, सुखी भी नहीं हो सकते। हाँ, और इसीलिए कुरान मजीद के अंदर माँ बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद को होता है। ये तो सूरह कहफ के अंदर है, माँ बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद को पहुँचता है। तो माँ बाप खुद नेक रहें,
और खुद फिक्र करें अपने औलाद की कि वो दीन से बिल्कुल ये ना कोरे ना रहे। कोरे रहेंगे तो फिर जाहिर बात है आगे चल के वही करेंगे। और कोई आइंदा हमें वही लियान के मसाइल के ऊपर बात करने, क्योंकि अब तो मिराज के तो अच्छे खासी बातें हो गई, तकरीबन 4 हफ्ते हुए। हाँ, तो आइंदा लियान के बारे में कि वही जो किताब तलाक शुरू हुआ था, ईला का हो गया, जिहार का हो गया, अब लियान का मसला क्या है? लियान का मसला ये है, देखो ज़िना एक बहुत घिनौनी हरकत है और कबीरा गुनाह में से है। लेकिन अगर शोहर ने अपनी बीवी पर ब्लेम कर दिया कि तू ये बच्चा मेरा नहीं है, ये ऐसा है वैसा तू, तो अब उसको साबित करना 4 गवाह होना ज़रूरी है। अगर 4 गवाह नहीं पेश कर सकते तो फिर क्या करेंगे? हालांकि ये मसला खुद कुरान में मौजूद है 18वें पारे के अंदर, वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह। और वो लोग जो अपनी बीवियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं इस हाल में कि उनके पास 4 गवाह नहीं है, तो फिर उनमें से हर एक को 4 गवाहियाँ देनी पड़ेगी, खुद को 4 गवाही देनी पड़ेगी और फिर एक कसम भी खानी पड़ेगी 5। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इससे भी जुदाई होती है। हाँ, ये भी एक लिआन जिसको कहते हैं, एक दूसरे पे लानत करना, काजी के सामने लानत करनी पड़ेगी। तो इस मसले को हम लोग आइंदा देखेंगे। ठीक, अल्लाह ताला हम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए और अमल करने वाला बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।